वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड। इसमें हम स्टैटिक और करंट पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो कि आपको अपनी एग्जाम्स, खास करके अगर हम सिलेबस में देखें, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो नई पोस्ट आई हैं, इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑलरेडी एडवर्टाइज हुई हैं जिसका एग्ज़ाम भी होपफुली अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। तो इन तीनों एग्ज़ाम के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है स्पोर्ट्स। इसके अलावा अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्पोर्ट इवेंट्स के रिलेटेड। ओलंपिक 2024 का बहुत ही न्यूज़ में रहा है, पेरिस फ्रांस में हुआ था, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। क्लियर। इसके बाद बात करें फीफा का जो वर्ल्ड कप 2022 में, इससे पहले यानी आज से अगर हम देखें तो अभी लेटेस्ट जो हुआ है 2022 में कतर में हुआ था। इसके बाद जो होना है अगले साल 2026 में होना है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, 3 कंट्रीज़ में होना है। ठीक है। अभी जो होना हुआ या होने वाला है, ये जो पहला हो गया, दोनों आपने पढ़ने होते हैं। अपकमिंग बहुत न्यूज़ में रहा है, स्पेन, पुर्तगीज़ और मोरक्को में 2030 में होगा। और 34 का न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया में पहली बार ये इवेंट होने जा रहा है। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में होने हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जिसको होस्ट किसने किया? इंडिया में। आपको पता ही होगा कि 2023 का जो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और इसमें ऑस्ट्रेलिया टीम विनर रही थी और रनर अप टीम इंडिया थी। तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया इन द फाइनल। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 नेक्स्ट यानी आने वाला कब कहाँ पर होगा? 27 जो है वो होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। और 31 का मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश में होने वाला है 31 का वर्ल्ड कप। कौन सा? ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो ये क्लियर हो गया तीनों पॉइंट्स। ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई। ठीक है। ओडीआई 2023 का इंडिया में हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी और रनर अप इंडिया रही थी। 27 का 3 कंट्रीज में होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। और 31 का जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया और बांग्लादेश में होने जा रहा है। अब अगर हम बात करें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी अरसे के बाद इंडियन टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ कहाँ था? ये वेस्ट इंडीज एंड यूएस में हुआ था और इंडिया इसकी विनर रही है। साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया जीती थी ये T20 वर्ल्ड कप 2024 का। और जो अगला है यानी 26 का आईसीसी T20 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ये इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। क्लियर। यहाँ पर बात चल रही है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की जो 2024 में इंडिया ने जीता था। इसके बाद हम कुछ और गेम्स को देख लेते हैं। एशियन गेम 2022 जो कि पोस्टपोन होकर 2023 में हुई थी हॉन्गजो चाइना में, और 26 की यानी अगले साल जो होंगी चाई नगोया जापान में होगी। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी, और 26 में बहुत सारी जो स्पोर्ट्स आप देख रहे हो ना 26 में होने वाली है। 25 में कोई खास हुआ नहीं है। 24 में ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक हुआ है। लोकेशन की बात करें, अभी कोई डेफिनेट लोकेशन बताई नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स की। ओरिजिनली डिसाइड हुआ था कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगी, लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी। फिर बाद में ये भी प्रपोज किया गया कि ग्लासगो स्कॉटलैंड इज़ वन ऑफ द प्रपोज रिप्लेसमेंट, बट अभी ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया गया है। क्लियर। किसकी बात करूँ मैं? कॉमनवेल्थ गेम 2026 की। स्पोर्ट्स का सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया, करंट बेस भी इसमें ऐड है। स्पोर्ट इवेंट, ओलंपिक, फीफा, आईसीसी वर्ल्ड कप, ओडीआई, आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 आगे एशियन गेम, कॉमनवेल्थ। क्लियर है। इसके बाद हम कुछ स्पोर्ट पर्सनैलिटीज को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दी कुकेश बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं 2024 में, 25 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। दी कुकेश के बाद ही आप देखें तो इंडिया में चेस की पॉपुलरिटी जो है इनके बाद ही होती है। यानी बहुत सारे लोग अभी चेस से वाकिफ नहीं थे इतने कि चेस भी कोई अच्छी स्पोर्ट है। अब इनके बाद जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी चेस की हो जाती है इंडिया के अंदर, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे हैं, ट्रेंडिंग भी रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, दुनिया के सबसे छोटी उम्र में चेस चैंपियन बनने वाले, जो कि 18 साल कुछ महीने इनकी उम्र है, वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं दी कुकेश। इन्होंने गैरी कैस्परो को बीट किया है, यानी 22 साल के थे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। इससे पहले दी कुकेश से पहले गैरी कैस्परो थे, इनको ये सरपास कर गए हैं। अब यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन दी कुकेश हो गए। इन्होंने डिंग लायरन को दिसंबर 2024 में सिंगापुर में हराया था और ये
चैंपियन बने थे। अब एक और इनके न्यूज़ है कि इन जनवरी 2025 में इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर जो है दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, हर किसी को नहीं मिलता, कुछ गिने चुने लोगों को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स इनको दिया गया है दी गुकेश को जनवरी 2025 में। क्लियर हो गया दी गुकेश के बारे में। इनके अलावा अभी रिसेंटली हम अगर देखते हैं, अगर आप न्यूज़ में टच में रहते हैं, तो दिव्या देशमुख जो है 19 साल की हैं। शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द 5 वुमेन चेस वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है बटूमी में, जो हुआ था जुलाई 2000 यानी इसी पिछले महीने में जुलाई 2025 में हुआ। अभिनव बिंद्रा पे ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिनव बिंद्रा वन इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। अगर आपको पूछा जाए इंडिया का सबसे पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, तो वो अभिनव बिंद्रा है। इंडियाज फर्स्ट एवर इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो अभिनव बिंद्रा है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है इनका नाम। पेरिस ओलंपिक्स में भी इन्होंने टॉर्च को बेयर किया था। इसके अलावा इनको एक अवार्ड भी मिला था पेरिस ओलंपिक में। तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बने, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में। करनाम मलेश्वरी की बात करें, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक मेडल। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी इंडियन, वो थी करनाम मलेश्वरी। ठीक है, पहली महिला बनी है जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में। हालांकि जीता ब्रॉन्ज है, लेकिन इससे पहले किसी ने मेडल जीता ही नहीं ओलंपिक्स में इनसे पहले। ये 2000 की बात है, वेट लिफ्टिंग सिडनी 2000 में, जिसमें 2000 में इन्होंने जीता। आज से 25 साल पहली बात है। 110 केजी स्नैच में और 130 केजी क्लीन एंड जर्क और 200 केजी टोटल जो है इन्होंने इस फील्ड में जीता है, वेट लिफ्टिंग फील्ड में। साक्षी मलिक फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर बनी है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। वेट लिफ्टिंग में ठीक था, लेकिन रेसलर अभी तक कोई नहीं थी साक्षी मलिक से पहले। साक्षी मलिक फर्स्ट वो फीमेल रेसलर बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 58 केजी फ्री स्टाइल एट रायो डी जेनेरो, जो ब्राज़ील में 2016 में ओलंपिक्स हुए थे। नीरज चोपड़ा का नाम भी आपने 12 सुना होगा। इंडिया की फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड जीता है इंडिया ने, किसी स्पोर्ट पर्सन ने, वो है नीरज चोपड़ा। इससे पहले एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल इंडिया ने नहीं जीता ओलंपिक्स के एथलेटिक्स में। मेंस जिवलिन थ्रो में इन्होंने टोक्यो में जो 2020 में हुई थी वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मीराबाई चन्नू की बात करें, सिल्वर इन वुमेन्स 49 केजी वेट लिफ्टिंग में 2020 में जीता और फर्स्ट इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता हो ओलंपिक्स में। और पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाली, वो भी बैडमिंटन में इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाली, 2 बार इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला बनी है। ये 2016 में 2020 में जीता है पीवी सिंधु। ठीक है, मैरी कॉम की बात करें, फर्स्ट वुमेन बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है वो है मैरी कॉम। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एट लंदन 2012 फ्लाईवेट में। ये थे कुछ करंट पोर्शन। अब हम आते हैं स्टैटिक, क्योंकि जिन एग्जाम में फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, इन एग्जाम में स्पोर्ट्स अलग से मेंशन किया गया था। जिनमें स्पोर्ट्स एक टॉपिक दिया गया हो उनको स्टैटिक स्पोर्ट भी पढ़ना पड़ेगा। जिनका स्पोर्ट टॉपिक ने जस्ट करंट अफेयर लिखा है तो उनको सिर्फ करंट पोर्शन ही कवर करना है। ठीक है, हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स के रिलेटेड। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम कौन सी है? क्रिकेट। इंडिया और पाकिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है? हॉकी। ब्राजील और फ्रांस की नेशनल गेम कौन सी है? फुटबॉल। क्या सुना आपने? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान की हॉकी, ब्राजील फ्रांस की फुटबॉल, और यूएसए की पूछा जाए तो बेसबॉल याद रखना है, और स्पेन की बुल फाइटिंग। श्रीलंका की वॉलीबॉल, बांग्लादेश की कबड्डी, रशिया की फुटबॉल एंड चेस, चाइना की टेबल टेनिस, जापान की जूडो, कनाडा की आइस हॉकी, न्यूजीलैंड की रग्बी यूनियन। तो ये जो नेशनल गेम्स हैं ये आपने याद रखनी है। यहाँ पर स्टैटिक स्पोर्ट पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपको, स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड्स होते हैं, सबको ग्राउंड या पिच नहीं कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। एथलेटिक्स का जो ग्राउंड होता है उसको ट्रैक कहते हैं। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल का जो ग्राउंड होता है उसको कोर्ट कहते हैं। क्लियर? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल का जो ग्राउंड होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। क्लियर है? मैंने एक साथ रखें ताकि याद रहे आपको। बेसबॉल का ग्राउंड को डायमंड कहा जाता है। बेसबॉल
गल्फ का कोर्स होता है, बॉक्सिंग की रिंग होती है, क्रिकेट में पिच होती है, फुटबॉल में फील्ड होती है। क्लियर, ये चीज़ें आपको कुछ पता भी होंगी, कुछ नहीं पता, जैसे बेसबॉल पिच को यहाँ पर फील्ड को डायमंड कहते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल की ग्राउंड को कोर्ट कहा जाता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 7, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, रग्बी यूनियन में 15 प्लेयर्स होते हैं। क्लियर, यहाँ पर एक बार फिर से देख लें, पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी और वाटर पोलो में 7, बेसबॉल और खो खो में 9, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में 11, रग्बी यूनियन में 15। कुछ पॉपुलर नेम्स ऑफ द स्पोर्ट पर्सन हम देख लेते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद जो है, किनको कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद को द विजर्ड या मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद, इनके नाम पे अवार्ड भी रखा गया है। बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी थी हॉकी फील्ड में, इनको द विजर्ड या मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। पीटी उषा को प्योली एक्सप्रेस या गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर, सचिन तेंदुलकर को द गॉड ऑफ क्रिकेट, द मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, रोहित शर्मा को हिटमैन, MS धोनी को कैप्टन कूल के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके SSB के द्वारा भी स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी से। क्रिकेट में, जैसे क्रिकेट पॉपुलर है तो LBW, मेडन ओवर, स्टम्प्ड, हैट्रिक, लेग बाय, फॉलो ऑन, गुगली, गली, स्ली पॉइंट, डक, रन, ड्राइव, ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलमोस्ट सुने होंगे। इसको आपको नोट्स ग्रुप में डाल दूंगा, अब इसको रीड आउट कर लें। फुटबॉल में जैसे ड्रिबल, ऑफ साइड, प्लेंटी, थ्रो इन, हैट्रिक, फॉल, टच डाउन, ड्रॉप, किक, स्टॉपर, ये फुटबॉल में होते हैं। हॉकी में बुल्ली, हैट्रिक, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्रोक, स्ट्राइकिंग सर्कल, प्लेंटी कॉर्नर, अंडर कटिंग, स्कूप, तो ये कुछ पॉपुलर टर्म्स हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं बैडमिंटन में सर्विस, ड्यूस, स्मैश, ड्रॉप होता है, पिक्चर, बेसबॉल में स्ट्राइक, डायमंड, बंटिंग, तो ये टर्म्स मैं ग्रुप में डालूंगा, इसमें आपको याद करनी है अच्छे से। एक और पॉइंट में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरे इंडिया लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के आप चैनल्स यूट्यूब पर देख लो, पेड देखो या फ्री देखो, कहीं पर अगर स्पोर्ट्स का इस लेवल का कंटेंट जिसमें पूरा कंपाइल एक जगह पे मिल जाए तो आप मुझे बता देना, 1000 रुपये नाम मिलेगा आपको, 1000 रुपये। कोई नहीं इस लेवल की चीज़ों को कंपाइल करके एक ही जगह पर सारी चीज़ें अच्छे अंदाज में नहीं देता, क्योंकि कोई भी मेहनत करके राज़ी नहीं है। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ की बात करें, क्रिकेट में एशियस कप किसका होता है पूछा जाए आपको, क्रिकेट का। एशिया कप, रणजी ट्रॉफी किसकी होती है, देवदार ट्रॉफी किसकी, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की होती है। आपको पूछा है ध्यानचंद ट्रॉफी कौन सी फील्ड की होती है, हॉकी की। नेहरू ट्रॉफी, आगा खान कप, सुल्तान अजलन शाह कप। फीफा वर्ल्ड कप किसका होता है, फुटबॉल का। रोवर कप, दुरान कप किसका होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संतोष ट्रॉफी, बंदूकर ट्रॉफी, रोवर कप। बैडमिंटन में थॉमस कप, उबर कप, ऑल इंग्लैंड ओपन, BWF वर्ल्ड चैंपियन। टेबल टेनिस में इस तरह से सब फील्ड का हमने यहाँ पर कवर किया है, PDF आपको डाल दूंगा। ओलंपिक्स देखो 2024 में ओलंपिक्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, इसके बाद कोई बड़ी स्पोर्ट इवेंट हुआ नहीं है, तो ओलंपिक के बारे में आपको बता दूं, ओलंपिक के बारे में भी आपने रीड करना है। 2024 की बात है और स्पोर्ट का सबसे बड़ा इवेंट लेटेस्ट जो हुआ है यही हुआ है। 33rd जो है ओलंपिक की ये एडिशन थी, यहाँ पेरिस फ्रांस में हुई थी। आपको बता दूं पेरिस में 1900 में, 1924 में भी, फ्रांस में 2 बार पहले हो चुकी है ओलंपिक्स। तो ये समर ओलंपिक्स थे जो ओलंपिक्स 2024 के हुए पेरिस में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से आप देखते हो PV सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर थी, सिद्धार्थ कमाल जो टेबल टेनिस के प्लेयर थे। क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से श्रीजेश एंड मानू बाकर थे। इंडियन ओलंपिक टार्च को होल्ड करने वाले अभिनव बिंद्रा थे, इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट थे। और इनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। पहले ऐसे स्पोर्ट पर्सन हैं इंडिया के जिनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। इसके बाद जो पूरा हेड, इस पूरे ओलंपिक के इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं इसको पूरा हेड करने के लिए किसको बनाया गया, जिसको शेफ द मिशन कहते हैं, गगन नारंग को बनाया गया था। 2024 के जो ओलंपिक्स हुए हैं पेरिस 2024 के। टोटल एथलीट्स इस गेम्स में पेरिस ओलंपिक्स में 10,500 और इंडिया से 117 एथलीट्स गए थे। इवेंट्स 229 हुए हैं 32 स्पोर्ट्स में। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये इवेंट चला है। इंडिया का रैंक 71वां आया है। सिर्फ 6 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल जीते हैं। 1 सिल्वर और
5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और यहाँ पर आपको लिस्ट दी है, देखो सिल्वर मेडल जीतने वाली एक ही पर्सनालिटी है, वो है नीरज चोपड़ा। एथलीट्स हैं, मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ब्रॉन्ज की बात करें शूटिंग में, यहाँ पर देखते हो मानू बाकर ने सिंगल में और मानू बाकर ने डबल में भी, सरबजोत सिंह के साथ भी डबल में भी शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वाम्पिल कसोले ने शूटिंग में इंडियन हॉकी टीम को मेंस इवेंट में ब्रॉन्ज मिला है। अमन सरावत रेसलिंग में इनको ब्रॉन्ज मिला है। पूरी कैटेगरी के साथ बिल्कुल सिंपल वे में ये मेडल का बताया। गोल्ड कोई नहीं मिला पेरिस ओलंपिक में इंडिया को। 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीता है, जो आपके सामने मेंशन किया है। इस बार कुछ नई स्पोर्ट्स जैसे कि ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्टेक बोर्डिंग जैसी गेम्स इंट्रोड्यूस की गई थी। थीम इसकी क्या थी 2024 पेरिस ओलंपिक की? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। पेरिस ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक्स, ये भी पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसका नाम ओलंपिक नहीं है, पैरा ओलंपिक है। क्या फ़र्क है इसमें? पैरा ओलंपिक्स गेम्स उनके लिए होती हैं जो एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं। डिसेबिलिटीज़ वाले एथलीट्स के लिए पैरा ओलंपिक्स होती हैं। और ये 70th एडिशन थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चली। इंडिया का रैंक इसमें अच्छा आया है, पैरा ओलंपिक में इंडिया ने अच्छा किया है। 18वां रैंक आया था, जिसमें टोटल मेडल की बात करें 29 जीते, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते इंडिया ने पैरा ओलंपिक्स में। फ्लैग बेरियर हरविंदर एंड प्रीतिपाल थी इंडिया की तरफ से। यहाँ पर मेडल अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड यहाँ पर 7 जीते इंडिया ने, 7 गोल्ड जीते हैं इंडिया ने। तो ये मैं लिस्ट आपको PDF डाल दूंगा ग्रुप में, इसको रीड आउट कर लेना। किन अवानी लिखारा ने जीता है शूटिंग में, कुमार, नितेश, सुमित अंटिल, ये सारे नाम आपने याद रखना है जिन्होंने जीता है। नवदीप सिंह बड़े ही ट्रेंडिंग में रहे हैं, जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में जीता इन्होंने गोल्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है JKSSB के द्वारा, तभी मैंने ऐड किए ये चीज़ें, पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। क्रिकेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्रिकेट में जो मेंस की टीम है, इसके कैप्टन शुभम गिल हैं। जनरली हम देखें टेस्ट और वनडे में यही कैप्टन है, ठीक है। और T20 में सूर्य कुमार यादव हो गए हैं। हेड कोच की बात करें गौतम गंभीर है। वुमेन टीम की बात करें, वुमेन टीम की कैप्टन, क्रिकेट की बात चल रही है अभी, स्मृति मंदाना है। और कोच अमूल मुजुमदार हैं। क्लियर है? क्रिकेट के बारे में आपको क्या याद रखना है? मेंस टीम के कैप्टन और कोच, वुमेन टीम्स के कैप्टन और कोच। क्लियर? इसी तरह फुटबॉल, हॉकी, 3 मेजर गेम्स के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। क्रिकेट हो गया। फुटबॉल की जो मेंस टीम के कैप्टन है वो है गुरप्रीत सिंह संधू, और कोच की पोस्ट अभी वैकेंट है। वुमेन टीम की बात करें, कैप्टन स्वीति देवी है और कोच हैं क्रिस्पिन चेत्री। हॉकी में बात करें, मेंस टीम की हॉकी जो मेंस टीम है उसके कैप्टन है हरप्रीत सिंह और कोच हैं क्याग फुलटन। और वुमेन्स टीम की कैप्टन है श्रीमान टेट और कोच है हरिंद्रा सिंह। क्लियर है? तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तभी मैंने ये डाला है। रणजी ट्रॉफी 2025 में जो रणजी ट्रॉफी हुई है, इसको जीता गया विदर्भा क्रिकेट टीम ने जीता केरला को हराकर। 2024 में महाराष्ट्र जीती थी, लेकिन 25 में इस साल जो फरवरी में लगभग हुआ, ये विदारा क्रिकेट टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी को। और खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की, जो कि लेह लद्दाख में हुई थी। फर्स्ट फेज इसका लेह लद्दाख में हुआ, सेकंड फेज इसका गुलमर्ग JNK में हुआ था, जनवरी फरवरी 2025 में हुआ। इसमें टॉप मेडल जो है, यहाँ पर टॉप मेडल लद्दाख यूटी ने 19 मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पे इंडियन आर्मी आते हैं जिन्होंने 18 मेडल जीते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की बात कर रहा हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, IPL 2025 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB ने जीती है। और आपको बता दें पंजाब किंग्स को हरा कर ये फाइनल में जीते हैं। ये न्यूज़ में भी रहा है, पहले खुशी हुई, बाद में एक हादसा हो गया था जब बहुत ज़्यादा रश हो गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी इसको करके। तो खो खो वर्ल्ड कप जो है इंदिरा गांधी अरीना न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया 13 से 19 जनवरी 2025 को हुआ है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में इंडिया ने जीता है नेपाल को हराकर। क्लियर? इंडिया डिफीटेड नेपाल इन बोथ द मेंस एंड वुमेन कंपटीशन टू क्राउन द चैंपियन। चैंपियन कौन बनी है खो खो वर्ल्ड कप 2025 की? इंडिया बनी है। ओके। नेशनल गेम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल गेम 38 नेशनल गेम हुई है इस बार 2025 में, जो कि उत्तराखंड में। नेशनल गेम्स कहाँ हुई है? क्वेश्चन JKSB में पूछा है। नेशनल गेम्स उत्तराखंड में 2025 में हुई है। इनागुरेशन इसकी 28 जनवरी 2025 में
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB जो है, इन्होंने टॉप किया है नेशनल गेम्स में 121 मेडल जीतकर। थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स। मैस्कोट क्या था इसका? मोनल बर्ड। और मोटो क्या था? संकल्प से शिखर तक, रीचिंग हाइट्स विद रिजॉल्व। तो ये नेशनल गेम पे भी क्वेश्चन बने हैं और इसको भी आपने रीड आउट करना है। आज जो हमने वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट टॉपिक पढ़ा है, ये इन एग्जाम्स में जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी अटेंडेंट और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, इन तीनों एग्जाम में सीधा सिलेबस में मेंशन। इसके अलावा जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनमें इसका करंट पोर्शन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, लेकिन इन तीन एग्जाम में इसका करंट और स्टैटिक दोनों आपको पढ़ना है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पुलिस या फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट, इनमें से या किसी भी एग्जाम को अगर आप हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। क्वालिटी का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा। आप बिल्कुल पहले थोड़ा सा सर्च करें चीज़ों को। मैं पहले ही बार बार कहता हूँ, कोई भी मैसेज ना करें बिफोर चेकिंग द वीडियोज़। चैनल पर विजिट करें, डेमो वीडियोज़ आपको डाली हुई हैं कुछ टॉपिक्स पे, वो आप देखें और उसको कंपेयर करें अदर चैनल्स से। फिर उसके बाद ही डिसाइड करने के बाद आपको लगे कि क्वालिटी कहाँ पर है और कहाँ पर हमें पढ़ना चाहिए, इतनी समझदारी खुद भी रखनी। फिर आप ज़रूर उसी जगह को ज्वाइन करें जहाँ आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, नायब तहसीलदार, किसी भी आपको एग्जाम की तैयारी करनी हो तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर टाइमली अगर ज्वाइन करेंगे तो ही तैयारी हो पाएगी। एंड में आप आते हो तैयारी करने के लिए, फिर पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।